अकेले जाएंगे भाई साहब। हाँ सर मनोज जी जिंदाबाद। फील्ड में लेता है ये तो सबसे अरे मीडिया गोपाल बस्सी गोपाल बस्सी गोपाल 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 बस्सी गोपाल बस्सी अरे भाई देखेगा देखेगा तुझे कन्नों को उठा लूंगा यार ऐसी बात समराव का मामला आप सबको पता है। उसके बाद आप सब जानते हैं कि आज 302 जैसे संगीन अपराधों में भी मुलजिम 3-3 महीने में छूट जाते हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही, सरकार मेरी आवाज़ को दबाने और डराने का उसमें मुझे 8 महीने टॉम जेल में रखा और जब मैं जेल में रहा उसके बाद मुझे माननीय हाई कोर्ट ने सख्त मुझे छोड़ा था और माननीय न्यायालय की हर आदेश की मैंने पालना की। माननीय न्यायालय का आदेश था कि समरावता मामले जेल से छूटने के बाद कोई रिहाई की ग्लोरीफाई नहीं करें। हमने बिल्कुल शांति से और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश था कि हर महीने की 2 बार आपको हाजिरी नगर कोर्ट थाने में लगानी, हर महीने में अपनी हाजिरी नगर कोर्ट थाने में लगाता था। लेकिन इसी बीच में एक पिपलौदी का हादसा जो हुआ, एक भ्रष्टाचार के कारण से, जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया उसके कारण से 7 बच्चे, 2 आदिवासी 2 दलित बच्चे, 7 बच्चे एक स्कूल के गिर जाने से जो उनकी डेथ हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते मैंने अपना धर्म समझकर उन बच्चों के न्याय की लड़ाई में मैं जब शामिल हुआ, वहाँ और लोग भी धरना दे रहे थे, और लोग भी बैठे थे, उन्हीं की तरह मैंने भी शांति से धरना, जिस पर मुझे 44 दिन झालावाड़ की जेल में डाला। और उसी को लेकर, उसी की आड़ को लेकर सरकार ने फिर से, जिस तरह से मैंने किसानों की खाद के लिए बात करी, जिस तरह से टोंक में मैंने पानी के लिए बात करी, जिस तरह से मैं पिछले दिनों आम जन के बीच में लड़ाई लड़ रहा था, किसानों की बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने मेरी आवाज़ को दबाने की मुझे कामों से रोकने के साथ मेरी जमानत से कोर्ट में अपील करी कि नरेश मीणा की जमानत रद्द की जाए। मेरे मामले में कहीं भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, बल्कि राजस्थान सरकार का पीपी, राजस्थान सरकार की पुलिस नगर कोर्ट थाने के माध्यम से ST/SC कोर्ट का टोंक में मेरे खिलाफ गई और मेरी जमानत की याचिका खारिज करने की अपील की, जिस पर माननीय कोर्ट ने मेरी जमानत खारिज की। हमने प्रयास किया हाई कोर्ट में, लेकिन हमें जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, और जैसा कि आप सबको पता, महीने की हर पहले वीक में मुझे नगर कोर्ट थाने में हाजिरी लगानी थी। और आपने इस दौरान बीच में देखा होगा
सरकार चाहती थी, सरकार की लगता था सरकार को कि ये नरेश मीणा सरेंडर नहीं करेगा, नरेश मीणा बनता है तो नरेश मीणा को भोड़ा घोषित कर देंगे, नरेश मीणा की संपत्ति पे बुलडोजर चला देंगे। और कल मेरा लास्ट दिन है नगरपुर थाने में हाजिरी का। अगर आज मैं यहाँ सरेंडर नहीं करता तो एक और मुसीबत मेरे ऊपर ही लादते, इसके कारण से मैंने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए, क्योंकि माननीय न्यायालय की जो मेरी जमानत खारिज करी उसकी भी डेट परसों डेट है 8 तारीख, परसों डेट के दिन भी जब कोर्ट का मामला आएगा तो मैंने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए आज अपने आप को न्यायालय की शरण में जा रहा हूँ। सरकार का रवैया, सरकार का नजरिया वो आप सबके सामने है। देखो ये इनका मेरे प्रति भरोसा है, विश्वास है और इनको लगता है कि मेरा रास्ता जो मैंने चुना है संघर्ष का, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस विश्वास के साथ एक खड़े हैं कि आज मेरी जो हौसला अफजाई करने आए, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा आह्वान भी नहीं किया था, मैंने तो किसी भी तरह से किसी को ये भी नहीं बताया था कि मैं सरेंडर करूँगा। हाँ, मैंने प्रशासन को ये बताया था कि भाई मैं 6 तारीख को सरेंडर करूँगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में साथी लोग जो हौसला अफजाई करने आए, मेरा विश्वास बढ़ाने आए, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी राजनीतिक मंशा है और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा कि शायद राजस्थान का ये पहला मामला है जिसमें कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर है और उसकी सरकार जाके न्यायालय में जाके उसकी जमानत खारिज करवाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अंता के जो विधायक थे कंवरलाल मीणा, उसके साथ जिस तरह से उसको जेल में डाला हुआ है, ये सरकार मुझे लगता है ऐसा चाहती है कि नरेश मीणा को जेल में डाला जाए, क्योंकि मेरे मामले में जो 166 का जो मामला है धनरावत वाला, उसमें ट्रायल पे स्टे, माननीय हाई कोर्ट ने मेरे ट्रायल पे स्टे दे रखा है। ऐसे में मुझे जब ट्रायल पे स्टे, मेरा जो मुकदमा स्टे है, उसके बावजूद किस आधार पे मुझे जेल में रखेंगे, कब तक रखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार की मनसा हो कि मेरा ट्रायल जल्दी से ट्रायल करके और मुझे सजा देके मुझे जेल में परमानेंट जेल में डाले और मुझे आने वाले 2028 चुनाव में लड़ने से रोका जाए। देखो पिछले समय से जो संयोग थे तो आप देख रहे होंगे, मेरी 3 दिवाली तो चुनाव में निकली है और मेरा 16 अगस्त को जन्मदिन आता है। पिछला जन्मदिन तो झालावाड़ की जेल में भी था और हो सकता है ये जन्मदिन भी टोंक की जेल में भी थे। सावन का महीना है, भगवान शंकर की कृपा है तो इतने लोगों का प्यार मुझे मिलता है। नहीं तो आप सोच लीजिए, मतलब किसी आदमी को ये पता लगता है कि उसको कल जेल जाना है, उस पर क्या बीत रही होगी, मेरे परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन जिस तरह से आज ये जन समुदाय मुझे आशीर्वाद देने आया, मेरे साथ खड़ा है, उससे एक विश्वास बढ़ता है और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता मेरे पास सुविधाजनक था, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना लेता तो मुझे लगता है जैसे बाकी लोगों पे मुकदमे वापस हो जाते हैं, मुकदमे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण हार्दिक पटेल का भी देखा होगा, गुजरात का हार्दिक पटेल का आज एक मुकदमा नहीं है। अगर मैं वो रास्ता सुविधाजनक रास्ता अपना लेता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते, मुझे कठिनाई नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, कांटों भरा रास्ता अपनाया है, उसमें कीमत चुकाना हो जाता माननीय STSC कोर्ट ने मेरी जमानत आज अपना विश्वास मेरे सभी समर्थकों से मेरी अपील है। एक तो इस अभी मैं जेल जाऊँगा, कोई भी साथी, कोई भी मेरे चाहने वाले किसी तरह की ज्ञापन ना दे, कोई भी प्रदर्शन ना करे, हमें न्यायालय पे भरोसा है। न्यायिक बिरला के खिलाफ प्रचार करने के लिए जिस तरह से ओम बिरला ने कोटा आरोपी को वही ओम बिरला आप ही के गाँव की धरती पर, आप ही की बनास के गाँव के नाम पर करोड़ों रुपए का रोज भ्रष्टाचार कर रहा है। और मैं देख ले रहे हैं मेरे तो जब से हाईकोर्ट में लगाई, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता पिछले 2 साल में, ताकि दोबारा कोई ऐसा मौका मिले प्रशासन को करके इसमें लगा हुए वाला मामला भी आपको ध्यान है, मीडिया में बताया था। इस तरह से ओम बिरला का भ्रष्टाचार सबके सामने है, टोंक में बनासकंदी में हो रहा है, तो उसकी कीमत चुका देखो मैं कोई बाइक मैंने कमजोर हो गया, इसको जेल में डाल देंगे और
प्रशासन जाने के प्रशासन राजस्थान तो आदिवासी दिवस है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस और जो विप्लव में जो बच्चे मरे उनमें भी बच्चे आदिवासी समाज के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे। और इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी दिवस मनाने का कोई दायित्व औचित्य नहीं है। उनको केवल फॉर्मल डिग्री आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया वो आपके सामने जिस आदिवासी समाज में पूर्वी राजस्थान से लेकर आरोप तक आप देख रहे हो, ज़्यादातर जो सीटें आदिवासी सीटें हैं वो सारी बीजेपी की झोली लगी है। उसके बावजूद भी आदिवासियों को क्या बीजेपी ने प्रतिनिधित्व राजस्थान में देखा है, वो सबके सामने हमारे एक लेकिन आज आदिवासियों का कोई लेट जाओ और गाड़ी में कुछ भी पहुंचा। हाँ नहीं ना से